अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल वॉल। सेल वॉल तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर और प्लांट सेल के अंदर। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो सेल वॉल एक ऐसी आउटर मोस्ट बाउंड्री है या कवरिंग है या प्रोटेक्टिंग शीट है जो कि प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि लिविंग कंटेंट्स जो हैं सेल के उनको सराउंड करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। अब इसकी सिक्रीशन देखते हैं कि सेल वॉल को सिक्रीट कौन करता है। सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल वॉल को सिक्रीट करता है, सेल वॉल को वो बनाता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट जो है ये लिविंग कंटेंट है सेल का, इसके अंदर आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, इसमें न्यूक्लियस भी आ जाता है और दूसरे ऑर्गेनेलिस भी इसके अंदर आ जाती हैं। अब सेल वॉल की हम कंपोजिशन के बारे में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं इनकी सेल वॉल किस किस चीज़ से बनी होती है। जिस तरह के हम फंजाई देखते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है, प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब पेप्टिडोग्लाइकेन एक एस कंजुगेट मॉलिक्यूल है, यानी कि ये प्रोटीन पेप्टिडो यानी कि प्रोटीन और ग्लाइकेन कार्बोहाइड्रेट, ये दो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। अब हम सेल वॉल की टाइप्स देखते हैं, किसकी कितनी टाइप्स हैं और कंपोजिशन इसकी क्या है। अब तीन तरह की सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला। अब आगे हम डायग्राम में इसकी देखते हैं जिस तरह के। अब ये सबसे पहले इसकी सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म के बाद प्राइमरी वॉल है, फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल है, इसी तरह मिडल लैमेला है और अंदर इसके इस डायग्राम में सेलुलर कंटेंट्स दिखाए गए हैं जिस तरह के राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मोडेस्माटा दिखाया गया है, इसमें क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल की तरफ। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये पैक्टिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है और ये प्राइमरी वॉल जो है ये थिन वॉल है। उसके बाद है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट और हेमिसेलुलोज से बना होता है और मिडल लैमेला के थ्रू ही दो सेल्स के दरमियान में कनेक्शन क्रिएट होता है। उसके बाद है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल थिक होती है क्योंकि इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं जिस तरह सुब्रिन, वैक्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, क्यूटिन एंड लिग्निन, ये सारे सब्सटेंस टफ सब्सटेंसेस हैं। ये सेकेंडरी वॉल को प्राइमरी वॉल की निस्बत ज़्यादा थिक कर देते हैं। इसी वजह से सेकेंडरी वॉल जिन जिन सेल्स में मौजूद होगी वो सेल्स हार्ड हैं और टफ होते हैं। उसके बाद है प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है जी? दो सेल्स के अंदर, सेल वॉल्स के अंदर ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिस वजह से एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल के अंदर एंटर हो सकता है। जिस तरह के साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल के थ्रू जाता है, दूसरे सेल में जा सकता है इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। अब आते हैं जी इनके फंक्शंस की तरफ। सेल वॉल जो है ये रिजिडिटी देता है प्लांट को और डिटरमिन करता है सेल शेप को, यानी कि सेल वॉल जो है ये टफ है और हार्ड है। इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन की वजह से सेल की जो शेप है वो ख़राब नहीं होती, सेल जो है ये रप्चर नहीं होता, सेल की शेप मेंटेन रहती है। उसके बाद प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स। प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जो शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स को एक सेल के अंदर से दूसरे सेल के अंदर इजीली मूव करवाता है। फिर जी सेल वॉल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वहाँ पे ये स्टोर एनर्जी को स्टोर भी करता है, एनर्जी को बनाता भी है। अब ये प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ डिफरेंट पैथोजेंस, क्योंकि सेल वॉल टफ है, सेल वॉल हार्ड है, इसी वजह से ये प्लांट को जो इन्वायरमेंटल डेंजर है, जिस तरह के कोई भी पैथोजन है, उससे प्रोटेक्ट करती है। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह।